हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में हम लोग आज बात कर रहे हैं चाइनीज़ राइटर के बारे में और उनके महत्वपूर्ण योगदानों को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें नाम आता है हेन सत्सांग का, यानी हेन सॉन्ग, जो कि युआन चांग या युआन त्यांग में त्रिपिटक के यानी के रूप में ज्ञात एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, जिसका जन्म चीन के लुआंग के स्थान पर सन 602 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ ही वह एक दार्शनिक, घुम्मक्कड़ और अनुवादक भी था। उनका मूल नाम चेन आई थी। हेन तत्सांग, जिन्हें मानद उपाधि या सान सत्सांग से सुभूषित किया जाता है, उन्हें मू चा या ती पो भी कहा जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्मग्रंथों में संस्कृत से चीनी अनुवाद किया और चीन में बौद्ध चेतना मत की स्थापना की। इसने ही भारत और चीन के बीच आरंभिक तंग वंश काल में समन्वय किया था। हेन त्सांग 4 बच्चों में सबसे छोटा था। इनके पितामह राजधानी के शाही महाविद्यालय के निरीक्षक थे और पितामह प्राध्यापक थे। इसके पिता एक कन्फ्यूशसवादी थे, जिन्होंने अपनी राजसी नौकरी त्याग कर राजनीतिक उठापलट, जो कि चीन में कुछ समय बाद होने वाला था, से अपने को बचाया था। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, चीनी यात्री हेन त्सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा में 29 वर्ष की अवस्था में 629 ईस्वी में प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान ताशकंद, समरकंद होता हुआ वह हेन त्सांग 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि के गंधार प्रदेश में पहुंचा। गंधार पहुंचने के बाद हेन त्सांग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस गया एवं कुशीनगर की यात्रा की। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने के निमंत्रण पर वह उसके राज्य में लगभग 8 वर्ष यानी 635 से 643 ईस्वी में रहा। इसके पश्चात वह 643 ईस्वी में उसने स्वदेश जाने के लिए प्रस्थान किया। वह कासगर, यारकंद, खोतान होता हुआ 645 ईस्वी में चीन पहुंचा। वह अपने साथ भारत में कोई 150 बुद्ध के अवशेषों के कण, सोने, चांदी एवं संदर द्वारा बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां और 657 पुस्तकों की पांडुलिपियों को भी ले गया था। आगे बात करते हैं तो हेन त्सांग की यात्रा भारत का वृत्तांत हमें चीन ग्रंथ सी यू की वाटिज की पुस्तक ऑन ह्यूआन ज़ुआंग ट्रेवल इन इंडिया एवं हावली की पुस्तक लाइफ ऑफ लीवान त्संग में मिलता है। हेन त्सांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासकीय पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। हेन त्सांग ब्राह्मण जाति का सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति के रूप में उल्लेख करता है। क्षत्रियों की कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा करता हुआ उसे राजा की जाति बताता है। वह वैश्यों का व व्यापारियों का रूप में उल्लेख करता है। हेन त्सांग के विवरण के अनुसार उस समय मछुआरों, कलाई, जल्लाद, भंगी जैसे जातियां नगर सीमा के बाहर निवास करती थी। नगर भवनों, दीवारों का निर्माण ईंटों एवं टाइलों से किया जाता था। तो दोस्तों, हमने जाना चाइनीज़ राइटर के बारे में, जिनका नाम था हेन त्सांग, इनके जन्म और इन्होंने क्या कार्य किए हैं भारत के लिए, उन्होंने क्या क्या डिटेल्स निकाली, इसके बारे में बताया। फिर चाइनीज़ राइटर हेन त्सांग की यात्रा जो थी बेसिकली हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। थैंक्स फॉर शेयरिंग।